एक बार सूजी और आलू के पापड़ को इस तरीके से बनाकर देखिए। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और साल भर तक इनको स्टोर भी कर पाएंगे। तो राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग में। तो चलिए आलू और सूजी के पापड़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। भारी तली वाला एक भगोना ले लेंगे। 1 कप के जितनी कोई सी भी सूजी डाल लेंगे, मोटी हो या बारीक, और 6.5 कप के जितना पानी डाल लेंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा हींग डाल देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया भी ज़रूर से डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से 1 छोटा चम्मच के जितना नमक डालेंगे, थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल देंगे। मीडियम से साइज का एक आलू था जिसको मैंने छीलने के बाद धो लिया था। धोने के बाद कद्दूकस किया था और कद्दूकस करने के बाद भी इसको मैंने पानी में डाल दिया था। पानी में डाल के मैंने इसको 1 से 2 बार ही अच्छे से धो लिया था। आलू कसते कसते काला पड़ जाता है ना, तो पानी में ही आलू को कसना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। गैस को कर लेते हैं ऑन और फ्लेम कर लेते हैं एकदम हाई। इस तरीके का घोल बनाने के लिए हमेशा भारी तली वाले बर्तन का ही इस्तेमाल करें। इस घोल को आपको कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए या पापड़ बनाने के लायक ना हो जाए। इस तरीके का घोल जब बनता है तो ये बहुत ही स्पीड से तली में भी लगता है और उसमें बहुत जल्दी से लम्स भी बनते हैं। तो इतना सारा घोल बनने के लिए टोटल यहाँ पर 10 से 15 मिनट का टाइम मेरा लग गया था। इसको मैं कंटिन्यू चलाती रही थी। तो देखिए जब इसमें उबाला सा आना लगेगा और जो सूजी है ना आपकी फूलने लगेगी, तो ये ऑटोमेटिक ही थिक होता चला जाएगा। तो इस टाइम इसकी जो कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। पापड़ बनाने की तैयारी कर देते हैं। अब पापड़ बनाने के लिए चाहे तो आप अपने घर की कोई भी प्लेट वगैरह, थाली वगैरह ले सकते हैं। ये जैसे प्लास्टिक की सीट वगैरह आती है वो ले सकते हैं। प्लास्टिक के कट्टे वगैरह सभी के घरों में होते हैं, वे भी ले सकते हैं। बट मैंने क्या किया है, अपने घर की जो खाना खाने वाली मेरी प्लेट्स, थाली वगैरह होती है, मैंने वो ले ली थी। तो देखिए अब डिपेंड करता है आप पापड़ को कितना बड़ा और कितना छोटा बनाना चाहते हो। तो मैंने कुछ यहाँ पर छोटे साइज़ के पापड़ बनाए हैं, कुछ बड़े साइज़ के पापड़ बनाए हैं। ये बड़े वाली प्लेट है तो मैंने पूरी प्लेट में इसको फैला दिया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पापड़ की जो थिकनेस है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी और बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है बहुत ज़्यादा पतली अगर आपने कर दी तो वो उतरेगा नहीं सूखने के बाद, और मोटी कर दी तो उसको सूखने में लंबा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे पापड़ बनके तैयार हो चुके हैं। केवल एक कटोरी के जितनी मैंने सूजी ली थी। तो एक कटोरी से आप मान सकते हो होगी वो 150 से 200 ग्राम के जितनी सूजी, और इतने सारे परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जितने पापड़ थे सभी को मैंने प्लेट्स में फैला लिया था और यहीं पे चारपाई पड़ी रहती है तो यहीं पे मैं रखती चली गई थी। इस टाइम मैंने इनको ऊपर धूप में रख दिया है। इनको कभी भी छाँव में नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि धूप में सूखने में इनको 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। अब आप देख सकते हो कि अगर आप इनको छाँव में या फिर पंखे की हवा में सुखाओगे तो कितना लंबा टाइम लगने वाला है। हो सकता है ये जो घोल है ये ख़राब भी हो जाए जिससे आपके पापड़ में अच्छा टेस्ट ना आए। तो बेहतर आइडिया यही रहेगा इनको धूप में सुखाया जाए। तो देखिए मैं क्या किया था, जहाँ जहाँ भी धूप आ रही थी उठा उठा के मैं इनको वहीं पे रखती रही थी। मेरे छत पर बहुत सारी गिलहरियाँ रहती हैं। आधे से ज़्यादा पापड़ उसने ख़त्म कर दिए थे और बाकी के बचे थे उनको मैंने सुखा लिया था। तो यहाँ पर सारे पापड़ तो तैयार हुए नहीं हैं। जो छोटे साइज के पापड़ थे वो तो जल्दी से उतर गए थे, और उतर गए थे तो मैंने उनको उलट के पलट के अच्छे से सुखा लिया था। यानी 2 दिन की टोटल मैंने धूप लगाई थी। और जो बड़े साइज के पापड़ थे उनको उतरने में थोड़ी देरी हो रही थी और सूखने में भी देरी हो रही थी। तो यहाँ पर आधे ही पापड़ आए हैं। तो मैंने जैसे इनको सुखा लिया था मैंने सोचा रेसिपी को कंप्लीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको पापड़ को फ्राई करके दिखा रही हूँ। पापड़ को फ्राई करने के लिए आपको तेल का टेम्परेचर एकदम हाई यानी कि धुआंधार रखना पड़ेगा। तो आपके पापड़ बहुत ही बढ़िया से फूलेंगे और बड़े भी होते चले जाएंगे, यानी कि ये अपने वापस से शेप ले लेते हैं। अगर आपका तेल का टेम्परेचर यहाँ पर ठंडा रहेगा और आपने पापड़ डाल दिया तो पापड़ न तो फूलेगा और न ही ये बड़ा होगा, खाने में भी एकदम हार्ड लगेगा, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो देखिए क्या बढ़िया ये हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो कौन कौन इन पापड़ को अपने घर में बना रहा है।